टीबी के बाद खांसी में कितना खून डेंजरस है और कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब पापा को खांसी के साथ खून आ रहा है और 1 साल पहले इनको टीबी हुआ था, अब क्या करें। ये शायद चेस्ट डिसीजेस में सबसे ज़्यादा डरा देने वाले सिम्टम्स में से एक है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हर बार ज़्यादा खून आना ही डेंजरस नहीं होता और हर बार सिर्फ 2-3 बूंद खून आना भी नॉर्मल भी नहीं होता। तो फिर डेंजर को कैसे पहचानें? आज की वीडियो में आपको 4 डेंजर सिग्नल्स बताऊंगा जिन्हें हर पेशेंट और हर फैमिली को ज़रूर जानना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले। मैं एक थोरासिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रोज़ हम चेस्ट की कई कॉम्प्लेक्स बीमारियों का इलाज करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी के थ्रू उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप या आपकी किसी अपने को लंग्स, सांस की नली या चेस्ट से जुड़ी कोई बीमारी है या आप इन बीमारियों के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि टीबी के बाद खांसी में खून आता क्यों है। आज हम उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे, टीबी के बाद कितना खून डेंजरस माना जाता है और कब बिना देरी किए हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, सब लोग पहले सवाल जो पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब कितना खून डेंजरस होता है। सच कहूँ, सिर्फ क्वांटिटी देखकर डेंजर डिसाइड नहीं किया जा सकता। कभी 1 चम्मच खून भी सीरियस हो सकता है, कभी थोड़ा ज़्यादा खून आने के बाद भी पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहता है। इसीलिए सिर्फ क्वांटिटी नहीं, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और ये बात पोस्ट टीबी पेशेंट्स में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग का कारण सिर्फ एक्टिव टीबी नहीं बल्कि पुरानी टीबी के बाद लंग्स में कुछ परमानेंट चेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से भी होता है। अब बात करते हैं हम 4 डेंजर सिग्नल्स ये क्या हैं। इनमें से कोई भी एक हो, हॉस्पिटल आपको ज़रूर जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डेंजर सिग्नल नंबर 1, बार बार खून आना। अगर आज खून आया, कल फिर आया, कुछ हफ्तों के बाद दोबारा आ गया, तो इसे कभी इग्नोर मत कीजिए। पर्टिकुलरली अगर आपको पहले टीबी हो चुका है तो ये सिग्नल हो सकता है कि लंग्स के अंदर कोई एक परमानेंट प्रॉब्लम है, जैसे ब्रोंकिक्टेसिस हो, एस्परजिलोमा यानी फंगस की बॉल हो, या डैमेज्ड लंग यानी पूरा का लंग या फिस्सा खराब हो गया हो। ये सब ब्लीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। अब टीबी के बाद जो खून आने में दूसरा डेंजर सिग्नल क्या है? ज़्यादा क्वांटिटी में खून आना। अगर एक बार में अच्छी क्वांटिटी में फ्रेश ब्लड खांसी के साथ आ जाए या बार बार मुंह भर कर खून निकल रहा हो तो इसे इमरजेंसी समझिए। यहाँ सिर्फ खून का लॉस ही प्रॉब्लम नहीं है, खून सांस की नली के अंदर जाकर एयरवे को ब्लॉक भी कर सकता है या चोक भी कर सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अब टीबी के बाद खांसी में बार बार खून आने का डेंजर सिग्नल नंबर 3, सांस फूलना या घुटन महसूस करना। अगर ब्लीडिंग के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में घुटन हो रहा हो, ये पेशेंट को बोलने में भी तकलीफ बहुत हो रही हो, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन का सिग्नल है। अब हम बात करते हैं डेंजर सिग्नल नंबर 4, चक्कर या बेहोशी जैसा लगना। अगर पेशेंट को बहुत कमजोरी जैसा लगना, बीपी लो लग रहा है, ये पेशेंट बेहोश होने जैसा फील कर रहा हो, तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। सबसे पहला क्या करें, यानी फर्स्ट एड की अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो फर्स्ट एड क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए घर पर किसी को खासकर टीबी के बाद खांसी के साथ खून आना शुरू हो गया। सबसे पहले घबराइए मत, पेशेंट को सीधा बिठाएं,
अगर डॉक्टर ने पहले ही बताया कि ब्लीडिंग किस लंग से होती है तो पेशेंट को उसी साइड लिटाने की कोशिश करें। इससे खून दूसरी लंग में जाने का रिस्क कम हो सकता है। खून निगलने की वजह बाहर थूकने की कोशिश करें। अगर और सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाएं। ये 3 गलतियां कभी मत कीजिए अगर ऐसा वाला सिचुएशन आता है। गलती नंबर 1, सोचना थोड़ा सा ही तो खून है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बहुत कॉमन और कभी कभी एक खतरनाक सोच है। गलती नंबर 2, मेडिकल एडवाइस लिए बिना सिर्फ कफ सिरप या एंटीबायोटिक्स लेना। ब्लीडिंग का कॉज ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी था। गलती नंबर 3, हॉस्पिटल जाने में देरी करना। ये सोचना है कि सुबह देखेंगे। कभी कभी कुछ घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1, पेशेंट की ब्रीथिंग को सेफ रखना। नंबर 2, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। और नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाना कि टीबी के बाद ब्लीडिंग किस वजह से हो रहा है। क्या पुरानी टीबी की वजह से, या लंग परमानेंटली डैमेज होने से, या लंग्स के अंदर कोई फंगस बॉल बनने से, एबनॉर्मल ब्लड वेसल ब्लीडिंग होने से, या और कोई कारण है। क्योंकि जब तक वजह नहीं मिलेगी उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा। मैं एक लाइन हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं, खून रुक जाना और प्रॉब्लम खत्म हो जाना दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ब्लीडिंग रुक सकती है लेकिन उसका असली कारण लंग्स के अंदर अभी भी मौजूद हो सकता है। इसलिए एवैल्यूएशन बहुत बहुत ज़रूरी है। कहीं लोगों को टीबी के बाद जो खासकर ब्लीडिंग होता है खांसी के दौरान, उनको एक मिथ है, टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है इसीलिए अब खांसी में खून आया तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है। टीबी के बाद लंग्स में परमानेंट चेंजेस रह सकते हैं, इसलिए किसी भी ब्लीडिंग एपिसोड को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाना और लंग्स का पूरी तरह नॉर्मल हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर टीबी के बाद कभी भी खांसी में खून आए तो पैनिक मत कीजिए, लेकिन इग्नोर भी मत कीजिए। सही समय पर एवैल्यूएशन से हम ना सिर्फ ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि कई पेशेंट्स में उसके असली कारण का इलाज भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को पहले टीबी हो चुकी है तो कमेंट करके बताएं, क्या कभी खांसी में खून आया था और उस वक्त आपने सबसे पहले क्या किया। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी और पेशेंट का मदद कर दें। इस सीरीज की अगली वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देंगे। टीबी के बाद बार बार खांसी में खून आता ही क्यों है? क्या ये टीबी दोबारा होने का साइन है, या इसके पीछे ब्रोंकेक्टेसिस, एस्परजिलोमा या डैमेज लंग जैसे परमानेंट बदलाव या चेंजेस जिम्मेदार होते हैं? उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।